और आज के इस वीडियो में आप लोगों को कच्चा चिट्ठा चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको जितना क्वेश्चंस कराऊंगा बस आपको इतना ही क्वेश्चंस करना है, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देखिए, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कच्चा चिट्ठा और इसके लेखक का नाम है ब्रजमोहन व्यास, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख लीजिए कि पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था। तो इसका उत्तर होगा कि पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ स्थल है, यानी कि जैन धर्म के लोगों का क्या है, वो एक बड़ा सा तीर्थ स्थल है। वहाँ प्रतिवर्ष जैनियों का एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से हजारों जैनी तीर्थ यात्री आते हैं। हर साल ये जो पसोवा है, वहाँ पर जैन धर्म के लोगों का एक बहुत बड़का सा मेला लगता है। यह कहा जाता है कि इस स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर यानी कि एक डेंजरस वाला विषैला सांप भी रहता था। पसोवा के निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के बाल और नाखून रखे हुए हैं। ये हो जाएगा। अब लेखक वहाँ क्यों जाना चाहता था, इस चीज़ को देख लीजिए। तो लेखक वहाँ कुछ नई चीज़ की खोज में जाना चाहता था। देखिए, मतलब लेखक का यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में लेखक नए नए तरह तरह की चीज़ को खोजा करते थे। इसलिए लेखक वहाँ इसलिए जाना चाहता था ताकि वह नई चीज़ों को खोज पाए, क्योंकि लेखक के जीवन का उद्देश्य प्रयाग के संग्रहालय के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करना था। उसका मकसद क्या था, जो प्रयाग का जो संग्रहालय था ना, वहाँ के लिए वो तरह तरह के मतलब जो तरह तरह के जो सामान है वह एकत्रित करना चाहते थे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता से क्या तात्पर्य है। लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया। जिसका उत्तर होगा, मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता से तात्पर्य है कि लेखक किसी भी कार्यवश कहीं भी जाता है तो वह वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। मतलब यहाँ पर छूछे हाथ नहीं लौटता, इसका मतलब वही होगा कि लेखक कहीं पर भी किसी भी काम के सिलसिले में जाता है तो वहां से कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। लेखक को पुरातात्विक वस्तुओं का संग्रह करने का शौक है। वह इधर उधर घूम घूम कर पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, शिलालेख, तांबे की मूर्तियां, तालपत्र, हस्तलिखित पोथियों आदि इकट्ठी करता है। वह पसोवा गया तो छूछे हाथ यानी खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था। इसलिए पसोवा में कोई महत्वपूर्ण वस्तु न मिलने पर वह निकट के गांव में एक पेड़ के नीचे रखी शिव की चतुर्मुखी मिट्टी की मूर्ति अपने साथ उठा लाया। ठीक है, जब उसको कुछ भी नहीं मिला पसोवा में तो उसके निकट एक गांव था, वहां चल गया और वहां पर एक शिव जी का चतुर्मुखी मिट्टी का मूर्ति था, उसी को वह उठाकर ले आया, एक्चुअल में चुरा कर ले आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ना, तभी आपको पता चलेगा और मजा आएगा। देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चांद्रयान व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारे को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा और क्यों। यहाँ पर ये किस हो जाएगा, यहाँ पर एक हर्षी लगा दीजिएगा, किस संदर्भ में कहा और क्यों। देखिए, एक व्रत होता है चांद्रायन व्रत। ये एक्चुअल में होता है कि कोई भी व्यक्ति जब बहुत ही ज़्यादा पाप कर लेता है ना, तब इस व्रत को रखता है, जिससे उसके सारे पाप कट जाते हैं, मिट जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमें जो दिया गया इसका आंसर होगा कि चंद्रयान व्रत करते हुए बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। लेखक ने यह वाक्य निम्नलिखित संदर्भ में कहा है। देख लीजिए यहाँ पर किस संदर्भ में कहा है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर कि लेखक जब पसोवा से वापस कौशाम्बी लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति रखी थी। मूर्ति देखकर लेखक लालच में आ गया। लेखक ने देखा कि आसपास कोई नहीं था तो लेखक ने मूर्ति को चुरा लिया। लेखक चोरी नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने चोरी की, क्योंकि उस शिव मूर्ति ने लेखक को ललचा दिया। उसकी स्थिति उसी बिल्ली के समान थी जो चांद्रायन व्रत करती है। चांद्रायन व्रत वह व्यक्ति करता है जिसने बहुत पाप किए हैं। बिल्ली इस व्रत को करती है ताकि वह पाप मुक्त हो जाए, लेकिन जैसे ही उसके सामने चूहा आता है वह भूल जाती है कि उसने चांद्रायन व्रत रखा है। मतलब वह भूल जाता है कि उसने किसी प्रकार का कोई व्रत रखा है। फिर आदत से मजबूर हो जाता है और वह चूहे को मारकर खा जाती है और उसका व्रत टूट जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक का भी हुआ। लेखक ने जब उस मूर्ति को देखा तो वह ललचा गया और मूर्ति को चोरी कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कि अपना सोना खोटा तो परखव्या को कौन दोष से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो उसका उत्तर होगा कि अपना सोना खोटा तो परखव्या को कौन दोष से लेखक का तात्पर्य है यदि अपनी ही चीज खराब है तो किसी का कोई दोष नहीं। अर्थात यदि अपना सोना खोटा ही हो और परखने वाला उसे खोटा कह दे तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बात समझ में आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा, दोनों प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि जब गांव से शंकर भगवान की मूर्ति चोरी हो गई तो गांव वालों ने उपवास रखा। आप लोगों को पता होगा कि लेखक मूर्ति लेकर भाग जाते हैं, एक्चुअली चोरी करके लेके चले जाते हैं। तो गांव वालों को पता लग गया कि भगवान जो शिव जी का जो मूर्ति है ना वो चोरी हो गया है, इसलिए उन लोगों ने उपवास रखा। उपवास इसलिए रखा ताकि उन लोगों को वह मूर्ति मिल जाए। उसके बाद जब गांव वालों को कौशाम्बी जाकर शंकर भगवान की मूर्ति वापस मिल गई तो उन्होंने उपवास तोड़ दिया। मतलब जब उन लोगों को मूर्ति मिल गया ना तब उन लोग क्या करते हैं, उपवास तोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर फिर आगे आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, गांव वालों को जब पता चला कि शिव की प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई तो वे दुखी हो उठे। शिव की मूर्ति उनके गांव के बाहर एक पेड़ के सहारे रखी हुई थी। गांव वाले उसकी पूजा क्या करते थे, उनकी आस्था तथा श्रद्धा पूर्ण रूप से शिव पर ही थी। जब लेखक उनके गांव के पास से गुजरा तो उसने पुरानी मूर्ति जानकर उसे अपने साथ ले गया। मूर्ति ना पाकर गांव वाले दुखी हो गए। उन्होंने तय किया कि जब तक शिव की मूर्ति वापस नहीं आएगी वे ना कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे। इस तरह सभी ने उपवास करना आरंभ कर दिया। इसलिए उन लोग उपवास किए थे, बोला कि जब तक शिव जी का मूर्ति नहीं मिलेगा तब तक हम लोग उपवास रखेंगे, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। गाँव वालों को लेखक पर शक था, अतः वे सब मिलकर उसके पास जा पहुँचे और उनसे शिव की मूर्ति वापस मांगी। लेखक ने बिना किसी परेशानी के सम्मान सहित वह मूर्ति गांव वालों के साथ भेज दी। उसने गांव वालों को पानी तथा मिठाई खिलाकर उनका व्रत भी तोड़वाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए और आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक ने बोधिसत्व की 8 फुट लंबी सुंदर मूर्ति खेत की मेड़ पर पड़ी देखी। वह मथुरा के लाल पत्थर की थी। जैसे ही लेखक उसे उठाने लगा तो एक बुढ़िया तमक कर बोली, बड़े चले हैं मूरत उठाए, ये हमार है, हम ना देवे। लेखक समझ गया कि बुढ़िया लालची है। लेखक ने बुढ़िया को 2 रुपये दिए और मूर्ति ले ली। बुढ़िया ने खुशी से वह मूर्ति लेखक को दे दी। इस प्रकार लेखक मूर्ति लेने में सफल हो गया, मतलब 2 टका में ही मूर्ति तो ले लिया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यहाँ पर क्वेश्चन 7 है कि 2 रुपये में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपये क्यों न्यौछावर किए जा रहे थे। देखिए 2 रुपया का ये जो मूर्ति था ना इसका दाम कितना हो गया, 10,000 रुपया हो गया। उस टाइम का बात हो रहा है, क्यों हो गया देखिए इसका उत्तर। लेखक ने बोधिसत्व की 8 फुट लंबी मूर्ति को बुढ़िया से 2 रुपया में खरीदी थी। जब एक फ्रांसीसी यात्री उस मूर्ति को देखता है तो एकदम बोल उठता है, यह बहुत कीमती संग्रह है। एक मतलब फ्रांसीसी यात्री जब इस मूर्ति को देखते हैं तो बोलता है, अरे भाई ये तो बहुत ही कीमती सामान है। ठीक है, अब देखिए लेखक उससे पूछता है कीमती से आपका क्या तात्पर्य है। तो फ्रांसीसी यात्री ने कहा, आप इस मूर्ति को मेरे हाथ 10,000 रुपये में बेचेंगे, क्योंकि इस मूर्ति का जो चित्र है वह उसका वर्णन जो है विदेशी पत्रों में है। ठीक है, जो विदेशी पत्र है उसमें ही छप चुका है और उसमें उसका दाम 10,000 है। तो अगर आप अगर ये मुझे मूर्ति दे देंगे तो मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा। और ये जो मूर्ति है ना यह अब तक संसार में पाई गई मूर्तियों में सबसे पुरानी मूर्ति है, इसीलिए इसका दाम 10,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए सर कि भद्रमय शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा कि लेखक ने भद्रमय, ठीक है यहाँ पर युवा लिख दीजिएगा, भद्रमय, ठीक है, भद्रमय शिलालेख को 25 रुपया में खरीदा था। वह उसे प्रयाग संग्रहालय को देना चाहता था। इस विषय पर एक विवाद खड़ा हो गया। इसके कारण उसे इस मूर्ति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग को देना पड़ा। मतलब देखिए जो लेखक है भद्रमय शिलालेख को 25 रुपये में खरीद लिया, लेकिन इस पर विवाद हुआ। वे तो चाहते थे कि इसको प्रयाग का संग्रहालय में रखे, लेकिन जब विवाद हुआ तो इस मूर्ति को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग को दे देना पड़ा। इसके बाद इससे लेखक को खासा नुकसान उठाना पड़ा। अब वह इसकी क्षतिपूर्ति चाहता था। वह जानता था कि जिस गाँव से उसे यह शिलालेख मिल सकता है तो उसे वहाँ से अन्य पुरातत्व की वस्तु मिल जाएंगी। इस उद्देश्य से वह गुलजार मियाँ के यहाँ जा पहुँचा। यह स्थान कौशाम्बी से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर था। गुलजार मियाँ के घर के ही बाहर एक कुआं था। इसके चबूतरे पर 4 खंभे थे। लेखक के कहने पर गुलजार ने उन्हें खुदवाया और लेखक को ब्राह्मी अक्षरों का एक लेख मिला। इस तरह लेख की भद्रमय के शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। यहाँ पर यह लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर और यहाँ पर हमारी चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।